हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से फटाफट आ जाइए। जल्दी बताइए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? है वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से फटाफट आ जाइए, जल्दी आ जाइए। वेलकम एवरीवन, वेलकम, वेलकम टू द वन शॉट्स ऑफ द सीए इंटरमीडिएट ऑफ द राकेश कालरा, द चार्टर्ड अकाउंटेंट, द रॉकी भाई। कैसे बात कर रहा हूँ मैं? अब मूड में यार, कुछ भी बोल रहा हूँ यार, कुछ भी बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है सबके? जल्दी से आ जाइए। अच्छा, इसके बाद ना आपको कम्युनिटी पेज पोस्ट पे ना आपको वो दिख जाएगा, क्या बोलते हैं, पूरा शेड्यूल। जुलाई का पूरा, अगस्त का पूरा शेड्यूल दिख जाएगा कि क्या क्या होने वाला है ना? जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो हमने अभी तक वन शॉट करे हैं कंपनी फाइनल अकाउंट के और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, और अब हो रहा है ब्रांच का। तो ब्रांच के बाद किसका होगा? इन्वेस्टमेंट का होगा, फिर अमालगमेशन का होगा, फिर कंसोलिडेशन का होगा। तो पूरी जुलाई और अगस्त का ना कम्युनिटी पोस्ट पे आपको वो दिख जाएगा, क्या बोलते हैं, प्लान, पूरा प्लान। तो एक बार ना आज रात को जाके कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना यार। मतलब कभी भी चेक कर लेना, जब आपका मन करे चेक कर लेना, कर लेना। ठीक है, ताकि आपको पता तो रहे कि किसके बाद क्या होना है। ठीक है भाई, चले भाई, चले ब्रांच करें। ब्रांच तीन क्लासेस रखी है मैंने। एक क्लास फॉरेन ब्रांच की, एक नॉर्मल आज डेटर स्टॉक एंड डेटर मेथड की, और एक अपनी इंडिपेंडेंट ब्रांच की। ठीक है सर, आपसे लास्ट 20 डेज पढ़ा, अकाउंट में सीए फाउंडेशन और पास कर गया 40। अरे भाई, 23 नंबर बड़े कम लाया भाई तू। नंबर बड़े कम लाया, लेकिन यार नंबर बड़े कम लाया, नंबर बड़े कम लाया तू। ठीक है, चले भाई, चलें चलें चलें, शुरू करें। और ये नया बैच शुरू हो रहा है 18 जुलाई से, तो अपने यार दोस्तों को बोल देना कि 18 जुलाई से कालरा जी के पास चले जाओ पढ़ने। चले भाई, आओ यार, आज जरा ब्रांच के बारे में वन शॉट निपटा डाले। ब्रांच का वन शॉट निपटा डालें फटाफट। चलिए, जब हम ब्रांच अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो ब्रांच अकाउंटिंग में हमारे पास बेसिकली, अच्छा ये वन शॉट है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 101 सीरीज अगस्त में तो आएगी आएगी, जैसे फाउंडेशन की आती थी वैसे। तो यहाँ पे यहाँ पर हम बेसिकली वन शॉट कर रहे हैं। वन शॉट का मतलब चैप्टर रिवीजन। जब आप ब्रांच की बात करते हैं, तो ब्रांच को दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से दो हिस्सों में बांटा गया है? दैट इज इंडियन ब्रांच और फॉरेन ब्रांच, जिसको हम डोमेस्टिक ब्रांच और इंटरनेशनल ब्रांच बोलते हैं। याद है, फॉरेन ब्रांच या इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ब्रांच, जो ब्रांच आपकी इंडिया से बाहर हो। अगर आपकी डोमेस्टिक ब्रांच है, तो भी उसके दो हिस्से हो सकते हैं, तब भी दो हिस्से हो सकते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच या फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है जी, क्या फर्क हो सकता है, क्या फर्क हो सकता है? तो सर सबने, अरे होंगे भाई। सर आज बेटे 1 घंटे में पूरा चैप्टर नहीं हो सकता ना, अनन्या भार्गवा जी। अनन्या भार्गव, ये वही है क्या अपनी अनन्या? बाबू तू अपनी वही वाली अनन्या है क्या, जो मेरे से पहले पढ़ी हुई है? तो अपनी वही वाली अनन्या है क्या? अनन्या भार्गव, उसका सरनेम भार्गव था, भार्गव तो मुझे याद है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सा होता है? जिसकी अकाउंटिंग डन बाय हेड ऑफिस होता है, एचओ करता है। मतलब जिसका प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय एचओ, हेड ऑफिस। इसका प्रॉफिट हेड ऑफिस कैलकुलेट करता है, मतलब ये एचओ पे डिपेंडेंट है। इसकी सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है, ब्रांच करता ही नहीं है। ब्रांच की सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा, याद रखना, सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा। इसका एचओ से ब्रांच का कुछ लेना देना नहीं है, ब्रांच के पास अकाउंटिंग ही नहीं है। जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होती है जिसकी अकाउंटिंग डन बाय ब्रांच इटसेल्फ। ठीक है जी, ब्रांच इटसेल्फ, ब्रांच खुद अकाउंटिंग करेगी, याद रखना। ठीक है जी, चले चले चले। मे वाले देखे हैं और ये वाला भी नहीं देखेंगे तो चलेगा? सर अगर मे वाला देखा है तो ये नहीं देखेंगे। भाई मर्जी है तुम्हारी, करना चाहो तो कर लीजिए। ठीक है, आ गया है। जब आप बात करते हो इंडिपेंडेंट ब्रांच की, तो उसकी अकाउंटिंग ब्रांच खुद करता है। डिपेंडेंट वाले के अंदर अकाउंटिंग सारी एचओ करेगा, तो प्रॉफिट कैलकुलेट एचओ करेगा। ऐसे नहीं होता नन्या भार्गवा जी, पहले आप बता नहीं रहे हो।
प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय एचओ है, प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय एचओ। अब एचओ का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। कौन सा मेथड पेपर में आएगा वो आपको क्वेश्चन बता देगा। डेटर मेथड से करो, स्टॉक एंड डेटर मेथड से करो, या फिर फाइनल अकाउंट मेथड से करो। तीनों मेथड में अकाउंटिंग ब्रांच नहीं कर रहा, याद रखना, एचओ कर रहा है, हेड ऑफिस अकाउंटिंग कर रहा है, लेकिन तीनों से आंसर सेम आएगा। चाहे वो डेटर मेथड से सॉल्व करे, चाहे वो स्टॉक एंड डेटर से सॉल्व करे, चाहे वो फाइनल अकाउंट करे, आंसर तीनों से सेम आएगा। ब्रांच का प्रॉफिट एचओ कैलकुलेट करके दे रहा है। ये है डिपेंडेंट ब्रांच, याद रखना। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा, समझ जाओगे, याद आ जाएगी कहानी। बहुत पुरानी बात नहीं है, मुश्किल बात थोड़ी है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में जो हमारे टॉपिक आते हैं ना, वो यहाँ पर 3 टॉपिक आते हैं जी। इंडिपेंडेंट ब्रांच के हमारे 3 टॉपिक होते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। भैया अगर आपसे किसी प्रकार की गलतियां हुई हैं, मतलब अगर 2 जगह पे अकाउंटिंग हो रही है, ब्रांच अलग अकाउंटिंग कर रही है, एचओ अलग अकाउंटिंग कर रहा है, तो एरर हो सकते हैं ना, कि गुड सेंड किया रास्ते में रह गया, गुड सेंड किया चोरी हो गया, ब्रांच ने हेड ऑफिस के लिए कोई खर्चा कर लिया, हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए कोई खर्चा कर दिया। एरर्स को रेक्टिफाई, ऐसा नहीं है कि हर बार एरर हो, बट अगर डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग है तो एरर होने के चांसेस तो है ही। इसके बाद आपका अगला काम है ट्रेडिंग एंड पीएनएल ऑफ ब्रांच। सर ट्रेडिंग एंड पीएनएल मतलब ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। तो इसमें और फाइनल अकाउंट में क्या फर्क है? यहां भी आप ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हो, यहां भी ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे, तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में नेचर का फर्क है। यहां जो फाइनल अकाउंट हो रहा है वो एचओ बना रहा है, और यहां जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल है वो ब्रांच खुद बना के दे रहा है। मतलब यहां पे ब्रांच अपना खुद का प्रॉफिट निकाल के एचओ को कहता है, लो जी मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं, आत्मनिर्भर, मुझे तुम्हारी जरूरत ना है, मैं अकाउंटिंग अपनी खुद करता हूं, और मैं एज अ बीइंग अ ब्रांच मैनेजर आपको प्रॉफिट तक निकाल के दे दूंगा। यहां पर ये फाइनल अकाउंट में यहां भी ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा, बट याद रखना ये ट्रेडिंग पीएनएल एचओ बनाएगा, और यहां पे ट्रेडिंग पीएनएल ब्रांच अपना खुद बनाएगा, लेकिन दे देगा एचओ को ही, क्योंकि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी तो है नहीं ना, है तो वो एचओ का ही पार्ट, है तो वो बच्चा ही, बाप तो एचओ ही है। तीसरा और आखिरी काम है इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस में जाके मर्ज करना। ठीक है जी, याद रखना, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस में मर्ज करना, क्योंकि इन शॉर्ट मेरी चाहे जितनी मर्जी ब्रांच हो, है तो सारा हेड ऑफिस का ही पार्ट ना, तो सारी की सारी चीजों को उठा के हेड ऑफिस में मर्ज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। आप ध्यान से देखो, मेरे पास अगर मैं बात करूं डिपेंडेंट ब्रांच की, तो डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है वो ब्रांच जिसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है, जिसका प्रॉफिट हेड ऑफिस निकालता है। प्रॉफिट निकालने के 3 मेथड हो गए, कौन कौन से 3 मेथड हो गए जी मेरे? डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, और फाइनल अकाउंट मेथड, है ना जी। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जिसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस नहीं करता, ब्रांच खुद करता है। तो ब्रांच अपना प्रॉफिट लॉस खुद निकालेगा, तो उसे रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा, और इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा, मतलब अपने ट्रायल को हेड ऑफिस को देना पड़ेगा, हेड ऑफिस में जाके मर्ज करना पड़ेगा। जब हम इंटरनेशनल ब्रांच की बात करते हैं ना, फॉरेन ब्रांच, तो ये एक तरह की इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। इसमें इंडिपेंडेंट वाला सारा काम तो करना ही करना है, एक एक्स्ट्रा काम करना है, क्या? कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको हेड ऑफ ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को फॉरेन करेंसी से डोमेस्टिक करेंसी में बदलना है, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में याद है आपने, हमने वो पढ़ा था, आईएफओ, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, वो वाले रेट। ये है हमारी पूरी ब्रांच अकाउंटिंग। पूरी ब्रांच अकाउंटिंग में यही सब करना है हमें, और कुछ नहीं करना। समझ में आई बात? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। करते हैं ना, एक दिन इस पे लगाएंगे, एक क्लास इस पे लगाएंगे, एक क्लास इस पे लगाएंगे, एक क्लास इस पे लगाएंगे, 3 क्लासेस दी है मैंने इसको, आराम से। कोई अगर पहली बार भी ये पढ़ रहा है तो बड़े आराम से कंसेप्ट समझ में आएगा। हाँ, अगर रह गए इसकी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करने के, वो 101 में करेंगे। हाँ, 101 सीरीज में, 101 सीरीज में इस बार ना मैंने, देखो हर बार मैं ना 101 सीरीज फाउंडेशन के लिए लाता हूँ, इस बार इंटर के लिए लाऊंगा मैं। इंटर के लिए ना 101 क्वेश्चन मैंने पिछले वाले मे अटेम्प्ट में भी कराए थे। 51 क्वेश्चन फाउंडे उसके चैप्टर के,
51 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, इस बार भी ऐसे ही करूंगा। इस बार बस वो 51 जो है ना वो अगस्त के महीने में करा दूंगा। मैराथन के समय नए बनाऊंगा, और मैराथन के समय नए और बनाऊंगा। तो इस बार भी 101 सीरीज लाऊंगा, क्योंकि 101 सीरीज ने फाउंडेशन में बड़ी हेल्प करी है। तो इंटर में भी हेल्प करेगी, आपको मजा आएगा। ठीक है, चले चले आगे कहानी शुरू करें। कहानी शुरू करें, आइए मेरे साथ बात शुरू करिए डिपेंडेंट ब्रांच की। आज की हमारी सारी चर्चा डिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर है। सर जी, डिपेंडेंट ब्रांच की मतलब है सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है। अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय एचओ है, और एचओ का प्रॉफिट निकालने का तरीका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय एचओ, और हेड ऑफिस के प्रॉफिट निकालने का तरीका चार मेथड में, तीन मेथड में बटा हुआ है। सॉरी, कौन कौन से तीन मेथड में बटा हुआ है? डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, और फाइनल अकाउंट मेथड। अगर मैं आपको डेटर मेथड की बात करूं, डेटर मेथड की, तो डेटर मेथड से शुरुआत करूंगा। अभी मैं तीनों मेथड दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं मेथड वन की बात करूं, तो भैया हमें डेटर मेथड के अंदर क्या करना है, आप अपनी ब्रांच को ना अपना डेटर मान लो। अब याद रखना, ये सब कुछ इन दी बुक्स ऑफ एचओ हो रहा है, इन दी बुक्स ऑफ एचओ। हेड ऑफिस की किताबों में बन रहा है ये सब कुछ, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है। आप मेरे को गुड सेंट की एंट्री बता सकते हो? जैसे ही हेड ऑफिस ब्रांच को माल भिजवाएगा, क्या एंट्री डालेगा? वो ब्रांच को अपना डेटर मान लेगा, और गुड्स वाली एसेट कम हो जाएगी। ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, है ना? मैंने शॉर्ट फॉर्म में बिया लिख दिया। याद है? याद है? ठीक है, एक बार चैट में एंट्रियां लिखो ना यार, प्लीज ना, एंट्रियां लिखो ना यार। अगर याद है तो लिख दो ना यार। अगर याद है तो, अगर याद ही नहीं है तो अलग बात है, याद है तो लिख दो प्लीज। अगर गुड्स रिटर्न आ गया तो, फॉर गुड्स रिटर्न, अगर गुड्स रिटर्न आ गया तो, भाई ब्रांच को पसंद नहीं आया, ब्रांच ने माल वापस कर दिया, अगर गुड्स रिटर्न आ गया तो क्या करेंगे? अगर गुड्स रिटर्न आ गया तो एंट्री हो जाती है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेबिट, गुड्स वाली एसेट बढ़ जाएगी टू ब्रांच, ब्रांच वाला डेटर कम हो जाएगा, है ना जी? सर जी, एक एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, अगर याद हो तो, रेमिटेंस। ब्रांच क्या करेगी, अपने पास जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, चाहे वो कैश सेल के हो, चाहे कलेक्शन करके हो, चाहे कितना भी पैसा इकट्ठा हो, सारा का सारा पैसा अपना वाला अपने पास रखने के बजाय एचओ को भिजवा देगी। एचओ के पास जब पैसा आएगा तो एचओ एंट्री डालेगा बैंक टू ब्रांच, सिंपल, बैंक डेबिट टू ब्रांच। चौथी और आखिरी एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, फॉर एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, सॉरी, एक्सपेंस पेड बाय एचओ फॉर ब्रांच। अगर मान लीजिए हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए कोई खर्चा किया, हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए कोई खर्चा किया, तो हेड ऑफिस अगर ब्रांच के लिए खर्चा करेगा ना, तो ब्रांच को बोलेगा तेरे लिए खर्चा करा है मैंने, तू मेरा डेटर है। तो ब्रांच टू बैंक, जैसे आपके मम्मी पापा आपके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, आप उनकी एसेट हो। कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, बढ़िया जॉब लगेगी, हाई पेइंग पैकेज होगा, बढ़िया दहेज मिलेगा, नहीं दहेज नहीं, दहेज नहीं, दहेज गलत बोल गया मैं, दहेज, दहेज इलीगल है बेटे, दहेज इलीगल है, अगर आप मांग के लो तो, अपने आप मिल जाए तो लीगल है। तो गिफ्ट है ना बेटे, तो गिफ्ट है। नहीं नहीं, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं बेटे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दहेज वाला एग्जाम्पल। दहेज बिल्कुल गलत चीज है, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे नहीं मिला था। मुझे मिला होता तो मैं भी दहेज को सपोर्ट करता, लेकिन मैं सख्त खिलाफ हूं अभी। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। ये याद रखना, ब्रांच जितना भी पैसा अपने पास रखेगी वो सारा एचओ को दे देगी, और एचओ ने अगर ब्रांच के लिए कोई खर्चा किया तो ब्रांच को अपना डेटर मान लेगी, याद रखना। ये सारी की सारी चार अकाउंटिंग एंट्रियां हैं डेटर मेथड में। डेटर मेथड में ना आपको एचओ की किताबों में ब्रांच अकाउंट बनाने को बोलेगा। किसी को याद है कैसे बनाते थे? इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच, सॉरी, इन दी बुक्स ऑफ एचओ, एचओ की किताबों में, इन दी बुक्स ऑफ एचओ ब्रांच अकाउंट बनाना होता था। किसी को याद है ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते थे? देखता हूं आपको पुरानी यादें ताजा है या नहीं, पुरानी यादें ताजा है या नहीं। देखो, रीकैप कराने का तरीका तो यही है कि मैं आपको तीनों मेथड सिखा दूं, फिर उसके क्वेश्चन करा दूं। देखो, मजा तो तब है कि जब किसी ने पहले भी कभी ना पढ़ा और उसको भी समझ में आ रहा हो, तो फिर तो मेरा मजे ही मजे। पर्टिकुलर, अगर आपको याद हो तो ब्रांच अकाउंट के अंदर 6 काम करने होते थे।
डेटर मेथड में सबसे पहला काम होता था टू सन्ड्री एसेट, सारे एसेट्स का ओपनिंग यहां डाल दीजिए। क्या क्या सन्ड्री एसेट में ओपनिंग हो सकता है, जरा जवाब देना। ओपनिंग में हो सकता है ब्रांच के पास कोई डेटर हो वो, ब्रांच के पास पुराना बचा हुआ स्टॉक हो वो, ब्रांच के पास कोई मशीन है तो वो, और कई बार ब्रांच के पास क्या होता था, याद करो, पैटी कैश। ये सारे एसेट के ओपनिंग उठा के आप ब्रांच के लेजर में शुरुआत में ओपनिंग में डाल देते थे। ये सबसे पहला काम होता था। दूसरा काम होता था बाय सन्ड्री एसेट्स, आप सारे एसेट के क्लोजिंग डालते थे। क्लोजिंग एसेट के क्या क्या क्लोजिंग हो सकते हैं, वही डेटर का क्लोजिंग, स्टॉक का क्लोजिंग, मशीन का क्लोजिंग, और पैटी कैश। पैटी कैश मतलब समझते हैं ना, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए जो पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड पैटी कैश। ये आपका दूसरा काम होता था। सर सबसे पहला काम होता था आपका एसेट का ओपनिंग, दूसरा काम एसेट का क्लोजिंग। क्या ब्रांच में लायबिलिटी का ओपनिंग हो सकता है? देखो भाई, ब्रांच ना एक पार्ट ऑफ द एचओ है, तो वो खुद तो कोई लायबिलिटी लेगी नहीं, लोन वगैरह होगा नहीं, आउटस्टैंडिंग खर्चे होंगे नहीं, क्रेडिटर होगा नहीं। कारण बताओ क्यों? सारा काम तो एचओ कर रहा है ना, आपका माल वो आपको दे रहा है, खर्चे वो आपके लिए कर रहा है, लोन वगैरह वो आपके लिए ले रहा है, तो आपके पास क्या ही लायबिलिटी होगी। बट कई बार लायबिलिटी होती है, कई बार लायबिलिटी आ जाती है। पता है कैसे लायबिलिटी आ जाती है? कुछ खर्चे ब्रांच कहता है कि भैया आप मत पैसे भिजवाओ, मेरे पास जो पैसा पड़ा है ना, मैं उस पैसे से खर्चे करूंगा, रेंट वेंट सैलरी वैलरी, है ना। इमेजिन करो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और यश जो है ना, वो मेरा ब्रांच मैनेजर है। अब यश मेरा ब्रांच मैनेजर है कानपुर में, ये मुझे फोन करके बोलता है सर रेंट भर देना शोरूम का, मैं बोलता हूँ हाँ कर दूंगा। अब यार मेरे पास इतनी सारी ब्रांचें हैं, कई बार नहीं याद रहता रेंट भरना, तो मैं भूल जाता हूँ। अब इसको गालियां पड़ती हैं मकान मालिक से, वहां के शोरूम के मालिक से, कि भैया रेंट नहीं भरा। तो इसने तंग आके मेरे को बोला सर जी एक काम करो, आप ना ये रेंट का झंझट मेरे पे डाल दो, आप भूल जाते हो, मेरे पास जो पैसा कलेक्ट होगा मैं उसमें से रेंट भर के आपको बाकी पैसा भिजवा दूंगा। मैंने बोला ठीक है, तू कर ले खर्चे, ठीक है। अब ये खर्चे उसमें से करके मेरे को बाकी पैसा रिम्बर्स करेगा। अब ये जो खर्चे अगर यही कर रहा है और मान लो इसके बाद कुछ आउटस्टैंडिंग आ गया, तो वो तो लायबिलिटी में आएगा ओपनिंग में। बट ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर, ज्यादातर ये होता नहीं है। क्लियर है जी। सबसे पहला काम एसेट का ओपनिंग, दूसरा एसेट का क्लोजिंग, तीसरा गुड्स भिजवाने की एंट्री, ब्रांच टू गुड्स सेंट, ब्रांच के लेजर में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच के लेजर में जो गुड्स आपने सेंट किया, याद रखना, अगर रिटर्न होके आ गया तो गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, ब्रांच के लेजर में बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये उठा लेना। जितना पैसा रेमिट किया ब्रांच ने आपको बैंक टू ब्रांच, ब्रांच के लेजर में बाय बैंक, दैट इज रेमिटेंस, जो पैसा आपको भिजवाया, रेमिटेंस, है ना। और जितना खर्चा आपने ब्रांच के लिए किया, एचओ ब्रांच टू बैंक, ब्रांच के लेजर में टू बैंक एक्सपेंस पेड बाय एचओ, लीजिए। ये 6 काम करने होते हैं बस, मात्र ये 6 काम। पहला काम एसेट का ओपनिंग, दूसरा एसेट का क्लोजिंग, तीसरा गुड्स सेंड, चौथा गुड्स रिटर्न, पांचवा रेमिटेंस, और छठा एक्सपेंस। याद है? आवाज कम आ रही है बेटे, मैं चिल्ला नहीं पा रहा, मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, गला खराब है, आपके सामने गर्म पानी पिए जा रहा हूँ। मैं माइक और पास रख लेता हूँ, माइक और पास। अब बताना आवाज सही आ रही है? अब सही आ रही है? मैंने माइक और अपने पास रख लिया, देखो माइक घेरा, मैं और पास रख लेता हूँ माइक। अब सही आ रही है? चले चले चले। अब आप मुझे बताओ, आपको याद है इसमें कंसेप्ट आता था इनवॉइस प्राइस ट्रीटमेंट। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता था? इनवॉइस प्राइस का मतलब होता था हेड ऑफिस, हेड ऑफिस गुड्स बनाता था या मैन्युफैक्चर करता था एट कॉस्ट, उसके बाद सर पानी ही है ना, ओहो, जलील आदमी, एट कॉस्ट, और उसके बाद ये माल अपने पास से ब्रांच को जब देता था ना, तो ब्रांच को माल देता था एट इनवॉइस प्राइस। सर ये कौन सा प्राइस है? इनवॉइस प्राइस का मतलब ये अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ लेता था। ये ब्रांच को कहता था कि भैया सुनो, मान लो मेरी कॉस्ट है 100 रुपए, तो मैंने इसमें 20 रुपए जोड़ दिए हैं, अब आपको 120 में बेचना है मिनिमम।
ये 20 रुपए हो गया इनवॉइस प्राइस। और ब्रांच जब आगे इस माल को सोल्ड करती थी टू कस्टमर, जब सेल करती थी टू कस्टमर, तो कस्टमर को जब प्राइस बेचते थे तो मिनिमम 120 में बेचना है। इमेजिन करो ब्रांच ने फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस रख दिया 130, ब्रांच ने 130 में बेच दिया, तो मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल कहा था 120 में बेचने के लिए, और ब्रांच ने 130 में बेचा, तो ब्रांच ने आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा के दिए। बट हेड ऑफिस की नजर से देखा जाए तो 30 रुपए कमाए ना भाई, 20 तो जोड़ के दिए थे और 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा के दिए, तो टोटल तो 30 कमाए। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। हेड ऑफिस ने अपने माल में पहले से 20 रुपए जोड़ के ब्रांच को बोला 120 में बेचना, ब्रांच ने उसके अंदर 10 रुपए और कमा के दिए, तो ब्रांच को लग रहा है ब्रांच ने 10 रुपए कमाए हैं, बट देखा जाए तो ब्रांच ने 30 रुपए कमाए हैं, लागत तो हमारी 100 ही थी, है ना। तो जो प्रॉफिट आपने इंक्लूड किया है ना, आपको इस प्रॉफिट को यहां से हटाना होता है। ऑल दो हटाना है तो वर्ड अनलोडिंग होना चाहिए, लेकिन ये वर्ड बोलते हैं लोडिंग, कि पहले ये 20 रुपए हटा दो, उसके बाद कंपेयर करो तो 30 रुपए दिखेगा। समझे मेरी बात? याद है ना, है ना। करे करे। तो आपको याद है 3 जगह से लोडिंग हटानी पड़ती थी, 3 जगह से। कौन कौन सी 3 जगह से? ओपनिंग स्टॉक से हटती थी बाय स्टॉक रिजर्व के नाम से, बाय स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक। गुड्स सेंट की भी हटती थी बाय गुड्स सेंट के नाम से। यहां गुड्स रिटर्न की हटती थी टू गुड्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए टू स्टॉक रिजर्व। याद रखिएगा 4 जगह से प्रॉफिट हटाते थे, 4 जगह से। कौन कौन सी 4 जगह? ओपनिंग स्टॉक, टाइटल लिखे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट और गुड्स रिटर्न, ये 4 जगह से प्रॉफिट हटाना है। वो भी उल्टा जाके, कैसे बताओ? ओपनिंग स्टॉक का इधर हट गया, क्लोजिंग स्टॉक का इधर हट गया, और गुड्स सेंट का इधर हट गया, रिटर्न का इधर हट गया। याद है? हाँ, लोडिंग 20 रुपए हटेगा, 30 नहीं हटेगा प्रियांशु जी। आपने 20 जितना जोड़ के दिया था उतना हटाना है। यार मैंने क्लास में एक एग्जांपल देता था, मैं याद करो, कि एक भिखारी घर से कटोरा लेके चला, और उसने कटोरे में अपने पहले से ही उसमें 200 रुपए डाल दिए खुले सिक्के, ताकि खड़खड़ करके आवाज आए, या खुले पैसे डाले, कि कोई आदमी कहे ना अरे खुले नहीं है, तो कटोरे में से बोले खुले ले लो, है ना। तो वो 200 रुपए घर से डाल के गया, और मस्त अपनी घर से निकला बच्चे को बाय करके, कि बाय बाबू, आई एम गोइंग टू द वर्क। वाइफ को बोला, अरे वाइफ, हनी, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। बीवी ने ऐसे दही वही खिलाई, और वो निकला मस्त कपड़े वपड़े पहन के, है ना, रेड लाइट पे। रेड लाइट पे वो शाम को पूरा अपना सारा पैसा इकट्ठा करके लाया, और लाके कटोरा वाइफ को दिया। वाइफ ने काउंट करे, उसके अंदर 900 निकले, 900 रुपीज। तो वाइफ क्या कहेगी कि पर डे मेरा पति 900 रुपए कमाता है? नहीं बेटे, जो पैसा आपने पहले उसमें जोड़ा था, पहले वो हटाओगे तो एक्चुअल प्रॉफिट पता लगेगा ना। जो 200 रुपए जोड़ा था वो हटाओ, तब जाके एक्चुअल प्रॉफिट पता लगेगा। मेरी बात समझ में आई? यहां पर भी वही कंसेप्ट है। क्लियर है? हाँ ना बोलो। का चले। ये काम करना होता था हमें कौन से मेथड में? स्टॉक एंड डेटर मेथड में। ओ, डेटर मेथड में, डेटर मेथड में। यही काम जब आप दूसरे मेथड की तरफ जाते थे, सामने स्क्रीन पे देखना, मेथड नंबर 2, जिसका नाम था स्टॉक एंड डेटर, तब आप क्या करते थे? तब आप एक की जगह 4 अकाउंट बनाते थे। याद है? सिंगल अकाउंट की जगह 4 अकाउंट बनाते थे, जिसमें पहला अकाउंट बनता था आपका डेटर अकाउंट, दूसरा बनता था स्टॉक अकाउंट, तीसरा बनता था एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट या इसको ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते थे, और लास्ट बनता था ब्रांच का पीएनएल अकाउंट, जिसमें आपका प्रॉफिट आता था। याद है? याद है? याद है? स्टॉक एंड डेटर में आपको यही काम 4 लेजर में करना होता था। और ये 4 लेजर कैसे बनते थे? एक एक करके आप मुझे लेजर बता सकते हैं? यार यहां से एकदम अजीब सी नस उठ रही है। डेटर अकाउंट बनाते थे आप, कैसे कैसे बनते थे, एक बार बना के दिखाओगे? याद याद कराओ ना। देखो मेरा मेन मकसद है आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराना, कि हंसी मजाक में हल्के हल्के बिना भगाए आपको पुरानी बातें याद कराना। ब्रांच बहुत बड़ा चैप्टर है यार, मुझे आपको उसे 3 घंटे में रिवाइज कराना है। कैसे रिवाइज कराऊंगा? याद करा करा के, यही तरीका है मेरे को, पुरानी चीजें याद करा रहा हूं। डेटर के लेजर में क्या क्या आता था? टू बैलेंस बीडी,
यानी डेटर का ओपनिंग, बाय बैलेंस सीडी यानी डेटर का क्लोजिंग। और डेटर के लेजर में क्या आता है? डेटर के लेजर में आता है जो माल उधार पे बेचा, डेटर टू क्रेडिट सेल। जो सेल रिटर्न होके कस्टमर से माल वापस आ गया, सेल रिटर्न टू डेटर, बाय सेल रिटर्न, जो माल रिटर्न होके वापस आया, है ना, है ना, है ना, है ना। और क्या आ सकता है? अगर किसी डेटर ने पैसा दे दिया, बैंक टू डेटर, डेटर के लेजर में बाय बैंक यानी कलेक्शन, जो पैसा डेटर से आया। और क्या आ सकता है? बैड डेट, अगर किसी डेटर ने मना कर दिया, बैड डेट टू डेटर, डेटर के लेजर में बाय बैड डेट। डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ कर दिया तो बाय डिस्काउंट अलाउड। डेटर के लेजर में इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। दैट्स इट। डेटर के लेजर में और कुछ नहीं आता। यार आपको स्टॉक अकाउंट याद है? स्टॉक अकाउंट में क्या आता था? क्या आपको स्टॉक अकाउंट याद है क्या आता था? स्टॉक में ना आपको स्टॉक की नजर से सोचना है। आप मुझे बताओ, ब्रांच में स्टॉक अगर बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगी, और अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, और अगर स्टॉक कम होगा तो क्रेडिट होगा। याद रखना, मैं यहां पर जब डेबिट साइड पे जो भी ले रहा हूं ना, वो सब में स्टॉक बढ़ेगा, और बाय में जो भी लूंगा उसमें स्टॉक घटेगा। चेक करो, याद करो, देखता हूं आपको याद है या नहीं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, इधर आएगा ओपनिंग स्टॉक, बाय बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग स्टॉक। हेड ऑफिस ने माल भिजवाया, स्टॉक बढ़ेगा यानी डेबिट। गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को पसंद नहीं आया, ब्रांच ने माल वापस कर दिया, स्टॉक कम हो जाएगा, बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने माल वापस कर दिया। और बताना, ब्रांच ने माल बेचा, सेल करी, बताना सेल करने से क्या होगा? स्टॉक कम होगा, बाय सेल। ब्रांच ने कैश में माल बेचा, ब्रांच ने उधार पे माल बेचा, भाई सेल करने से तो स्टॉक कम ही होगा, हाँ या ना करो? बोलो ना यार, याद करो ना चीजें, है ना। और बताना, और बताना, अगर ब्रांच ने उधार पे माल बेचा, जिस कस्टमर को बेचा उसको पसंद नहीं आया, उसने वापस रिटर्न कर दिया, तो सेल रिटर्न करने से तो स्टॉक बढ़ेगा, माल वापस आ रहा है ना जी। अगर मैच हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर यहां डेबिट में बचा तो हम इसे बोलेंगे भाई ये एबनॉर्मल गेन है। अगर यहां बच गया इसका मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, कहां से बढ़ रहा है कोई आइडिया नहीं है, अनरिकॉर्डेड स्टॉक होगा या फिर इनवॉइस वाला बैलेंस होगा। और अगर बाय में बचा तो मतलब कहां गया, तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस। और ये बैलेंसिंग फिगर हो सकती है। ठीक है जी, है ना जी, है ना जी, क्लियर है, हाँ ना बोलो। स्टॉक का लेजर बनने के बाद बनता था ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम दूसरे शब्दों में ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ब्रांच ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, एक ही बात है। ये पता है क्यों बनाया गया? ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया है बेसिकली सिर्फ लोडिंग की वजह से। इसमें हमें बस लोडिंग वाला काम करना है। वो जो चार जगह से प्रॉफिट हटाते हैं, कौन कौन सी चार जगह से? ओपनिंग स्टॉक टू में है, उसका प्रॉफिट हटेगा बाय में, बाय स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक का। गुड्स सेंट का भी बाय में ही हटेगा, बाय गुड्स सेंट। रिटर्न बाय में है तो उसका टू में हटेगा, टू गुड्स रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक का भी टू में हटेगा, टू स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक का। ये बंद करने के बाद अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आई, दिस विल बी कॉल्ड एज योर ग्रॉस प्रॉफिट। यार एक बार चैट में बताओ, याद आ रहा है, मजा आ रहा है? मैं अब लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, पता लगे तुम्हें मजा ही ना आ रहा हो। मजा आ रहा है, याद आ रहा है मतलब? देखो भाई, मेरा मेन मकसद, मैं क्वेश्चन, मैं सीधा उठा के क्वेश्चन कराने बैठ जाता ना, एक आधा बच्चे कोई ना कोई ट्रिक निकल जाता कि अरे सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मजा आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ, मेरे को ऐसा ना हो बाद में तुम बोलो अरे सर ये तो समझ ही नहीं आया, टाइम वेस्ट किया।
अगर तुम्हें लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो बता दो, मैं सीधा क्वेश्चन करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन कराने बैठ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था कि अगर आप मेरे साथ लिख रहे हो, या चलो अगर नहीं भी लिख रहे, तो कम से कम ये वीडियो आपकी एक ऐसी वीडियो बन जाए कि ब्रांच, या अगर किसी को ब्रांच पढ़ना है तो मतलब वो ये 1 घंटे की या 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे की वीडियो देखे, और 1 घंटे की वीडियो देख के उसे समझ में आ जाए कि अच्छा डिपेंडेंट में ये करते हैं। समझ गए? है ना? बस मैं तो यही करना था, मेरा मकसद समझ में आया आपको, मैं क्या करना चाह रहा था। मेरा मकसद बस यही था कि ये वीडियो ऐसी वीडियो बने, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद इसमें वो सारे खर्चे डाल दीजिएगा, जैसे डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, एक्सपेंस पेड बाय एचओ, एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। टू में एबनॉर्मल लॉस अगर कोई किया है आपने तो, मतलब स्टॉक अकाउंट में ये वाला, अरे ये वाला, ये एबनॉर्मल लॉस खर्चे में नहीं आ जाएगा ना। और बाय में एबनॉर्मल गेन अगर कोई है तो, ये करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा, दैट प्रॉफिट विल बी योर नेट प्रॉफिट, और ये मैच हो जाएगा आपके पहले वाले मेथड से। कर रहा हूँ, समझ आ रहा है सर जी? हाँ देखो, पारस पहली बार कर रहा है, पारस कह रहा है मुझे समझ में आ रहा है, बस मेरा सफल हुआ, मेरा मेहनत सफल हुई। मतलब पहली बार कर रहा है तो बिल्कुल 100% तो नहीं आ रहा होगा इसको समझ, लेकिन काफी हद तक आ रहा होगा। भाई इसमें सारे एक्सपेंस आएंगे आलोक भाई, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आलोक भैया, सारे एक्सपेंस, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे एचओ ने किए हो चाहे ब्रांच ने किए हो, सारे खर्चे आएंगे। मतलब जो काम आप डेटर मेथड में एक अकाउंट बना के कर सकते थे, खाली ये वाला अकाउंट बना के, ब्रांच अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट निकाल सकते थे, अरे टू में नेट प्रॉफिट तो लिखा ही नहीं, इसका भी तो आंसर टू में नेट प्रॉफिट आएगा। ये जो नेट प्रॉफिट आप एक बार में बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते थे, यही आंसर निकालने के लिए आपने क्या बना दिए, चार लेजर बना दिए। पहले डेटर का लेजर, फिर स्टॉक का लेजर, फिर पीएन ट्रेडिंग वाला लेजर, और उसके बाद पीएनएल वाला लेजर। समझे? तीसरा और आखिरी मेथड है फाइनल अकाउंट मेथड, सर जी उसमें क्या करते हैं, आओ उसका भी बता देता हूं। मेथड नंबर 3, फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड में क्या होता है, फाइनल अकाउंट मेथड में इन दी बुक्स ऑफ एचओ। अच्छा कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो इंडिपेंडेंट में होना चाहिए। आप समझना मैं क्या कह रहा हूं, इन दी बुक्स ऑफ एचओ, आप हेड ऑफिस की किताबों में ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ। मतलब ये ब्रांच खुद नहीं बना रही, एचओ बना रहा है ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल, और ट्रेडिंग पीएनएल वैसे ही बनेगा जैसे बनता था, जैसे नॉर्मल फाइनल अकाउंट में आपने सीखा ना ट्रेडिंग पीएनएल, बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा, बस एक छोटे से ट्विस्ट के साथ, छोटे से ट्विस्ट के साथ, बाकी सेम तरीका वही वाला। कैश का लेजर बनाने को आएगा तो बना लेंगे हेमंत जी, अगर पैटी कैश है तो जरूरत नहीं है, नॉर्मल कैश है तो बना लेंगे हम। हाँ ये मेरा फेवरेट मेथड है यार। इस मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है, जो भी था। ब्रांच की अगर कोई डायरेक्ट परचेज है, इफ एनी, अगर ब्रांच ने कोई डायरेक्ट में माल खरीदा है, अगर खरीदा है तो वो आ जाएगी। नहीं तो जो गुड सेंट एचओ ने किया, गुड सेंट टू ब्रांच, वही ब्रांच के लिए एक तरीके से परचेज होती है। कुछ डायरेक्ट खरीदा तो अलग बात है। अगर रिटर्न हुआ तो बाय में आ जाएगा, बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अगर है तो। ठीक है जी, बाय में सेल आ जाएगी आपकी, सेल सारी, कैश सेल, क्रेडिट सेल, माइनस सेल रिटर्न अगर कोई है तो। ठीक है जी, बाय में आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये सब करने के बाद जो आपका बचेगा, दिस विल बी कॉल्ड योर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, चलो चलो, यही ग्रॉस प्रॉफिट।
यही ग्रॉस प्रॉफिट यहां से उठ के इधर जाएगा बाय पीएनएल में। अच्छा, मैं ट्रेडिंग पीएनएल कंबाइंड बना रहा हूं एक तरीके से। ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएंगे? यहाँ वो सारे खर्चे आएंगे जो आते थे, जैसे डिस्काउंट अलाउड अगर डेटर को दिया, बैड डेप्ट अगर डेटर से हुआ, एक्सपेंस पेड बाय एचओ वो खर्चे जो एचओ ने डायरेक्ट करे, एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच जो ब्रांच ने डायरेक्ट करे, मतलब सारे तरह के खर्चे आ जाएंगे। और सब करने के बाद लास्ट में एक काम कर दीजिएगा, लोडिंग वाला काम। कौन कौन सी जगह से प्रॉफिट हटाना है? आपको ओपनिंग स्टॉक का हटाना है, बाय में स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक का, गुड्स सेंट का भी बाय में ही हटेगा, गुड्स सेंट का, गुड्स रिटर्न का भी टू में हटेगा अपोजिट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक का टू स्टॉक रिजर्व यहां हटेगा। ये सब करने के बाद जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा और मैच हो जाएगा। ये मेरा फेवरेट मेथड है भाई, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी। मैंने आपको तीनों मेथड आपके स्क्रीन पे लिख के दिखा दिए कि कौन से मेथड में क्या होना चाहिए। क्लियर है? हाँ ना बोलो। कौन से मेथड में क्या होना चाहिए मैंने पूरा लिख के दिखा दिया। एक एक मिनट तुम ये नोट करोगे, एक मिनट, बस एक मिनट, जस्ट एक मिनट, सिंगल मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट, बस एक मिनट, जस्ट अ सिंगल मिनट। चले 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 चले, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आ गया मैं। वॉशरूम चला गया था मैं, एक मिनट के लिए वॉशरूम चला गया था। मैं एक मिनट के लिए वॉशरूम चला गया था। एक मिनट यार, मैं कुछ कर रहा था, वो अटक रहा है बीच में बार बार। चले 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 चले, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ना बोलिए। चले चले चले, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ ना बोलिए। चले। इतनी जल्दी सारी चीजें याद? सर जी, इस क्लास का फायदा यही था ना, इस क्लास का मोटिव यही था कि आपको बस मैं रीकैप करा पाऊं सारी चीजें। देखो, मैंने आपको बताया कि देखो, हमारे पास मेथड होते हैं ब्रांच में डेटर, स्टॉक एंड डेटर और फाइनल। डेटर के अंदर सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनता है,
स्टॉक एंड डेटर के अंदर पहले डेटर, फिर स्टॉक, फिर एडजस्टमेंट और फिर पीएनएल बनता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि फाइनल में तो ट्रेडिंग पीएनएल बनता है। याद आ गई ना? मेरी आवाज आ रही है ना? चलो अब मैं आपको जरा एक बार वो दिखाऊं। कहाँ गया भाई? कालरज जी। अबे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? ये नहीं, ये इसका ब्रांच वाला पार्ट कहाँ गया? ब्रांच वेयर आर यू? ब्रांच, ये रहा ब्रांच। एक बार मेरे साथ ये क्वेश्चन देखो। एक बार ये क्वेश्चन देखना। ठीक, पढ़ना, पढ़ना प्लीज। LMN is having a branch at मुंबई। LMN है जिसकी ब्रांच मुंबई में है, जहां गुड्स इनवॉइस करते हैं टू ब्रांच एट 25% ऑन सेल, दैट इज 1/4 ऑफ सेल्स। ब्रांच इज इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल दी कैश डेली टू हेड ऑफिस। ब्रांच को बोला है सारा पैसा चुपचाप हेड ऑफिस को दे देना, अपने पास कुछ मत रखना। सारे खर्चे पेड बाय दी हेड ऑफिस, सारे खर्चे एचओ करेगा, एक्सेप्ट जो छोटे मोटे पैटी कैश है वो ब्रांच खुद कर लेगा। नीचे ट्रायल बैलेंस में आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल का इनवॉइस प्राइस पे 40,000। डेटर का ओपनिंग दे रखा है आपको 25,000। दिस इज योर डेटर का ओपनिंग। ये रहा। आपके पास कैश का ओपनिंग है 1,000, फर्नीचर का ओपनिंग है 4,000। गुड्स रिसीव हुए हैं हेड ऑफिस से 1,80,000 के, दिस इज 1,80,000। अच्छा जी, और क्या जानकारी है वो तो अगले पेज से पता लगेगी। गुड्स रिटर्न टू एचओ, बताओ एचओ को गुड्स रिटर्न करे हमने 6,000 के, ठीक है जी। और क्या जानकारी है? गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने हमें माल वापस किया है कितने का? 1,250 का सेल रिटर्न। ओके जी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गई हैं फिगर्स। गुड्स रिटर्न हो गया। कैश रिसीव हुआ है डेटर से 65,000 का, वेरी नाइस। कैश सेल ये रही, क्रेडिट सेल ये रही। थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन की फिगर, थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं इसको ठीक करके दूंगा आपको। डिस्काउंट अलाउड किया है डेटर को इतने का, सैलरी पे करी इतनी, स्टाफ वेलफेयर इतना, टेलीफोन एक्सपेंस इतना, ऑफिस मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस, पेड बाय ब्रांच। लोगो ये खर्चा ब्रांच ने अपने कैश में से किया होगा। स्टॉक पड़ा है हमारे पास इतने का। 10% की डेप्रिसिएशन लगानी है, किस किस पे बताना? ब्रांच के फर्नीचर पे 10% की डेप लगानी है। अब यहां पर मैंने आपको कोई मेथड नहीं बताया कि कौन से मेथड से करना है, तो एक काम करें, तीनों मेथड से करते हैं। भाई मजा तो तभी आएगा जब तीनों मेथड से करें। बट एक प्रॉब्लम है मेरे पास, क्यों? मेरे पास डेटर का ओपनिंग तो है, डेटर का क्लोजिंग नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से करना चाहता हूं, मेरा दिल है कि भैया आंसर मैच करें, तीनों मेथड से करें इस क्वेश्चन को। तो एक काम करता हूं, एग्जाम्पल नंबर 9 है ये। तीनों मेथड से मतलब सबसे पहले मैं डेटर मेथड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। डेटर मेथड के लिए ब्रांच अकाउंट बात की बात है, मेरे को नोट नंबर 1 में पहले डेटर अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास डेटर का ओपनिंग तो है, डेटर का क्लोजिंग नहीं है। बट भगवान ने चाहा तो डेटर का क्लोजिंग निकल जाएगा, डेटर का अकाउंट बनाएंगे निकल जाएगा। क्या बोलते हो? मैं बहुत ग्रुप दे रहा हूँ, सीए फाउंडेशन में 297 बने हैं, थैंक यू सर जी, वेलकम सर जी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले डेटर के लेजर में टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। मेरे पास डेटर का बीडी तो है, माय डेटर बीडी इज 25,000, बट डेटर का सीडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। डेटर के लेजर में क्रेडिट सेल आती है, दैट शुड बी हैव, मेरे पास होनी चाहिए। मेरे पास क्रेडिट सेल, ये रही लास्ट में 70,000 है मेरी क्रेडिट सेल। ओके जी। क्या मेरे पास बाय में सेल रिटर्न है? हाँ सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न था गुड्स रिटर्न बाय डेटर, मेरा सेल रिटर्न है 1,250।
1250, 1250। क्या मेरे पास कोई बैड डेप्ट या डिस्काउंट अलाउड? डिस्काउंट अलाउड का 300 है, बैड डेट नहीं है। बाय में डिस्काउंट अलाउड का 300 है। क्या मेरे पास बाय बैंक कलेक्शन है? वो है, कलेक्शन है मेरे पास। डेटर से कलेक्शन हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इज 65,000। 65,000। थोड़ी सी फिगर ऊपर नीचे हो गई है बस। जरा इसको बंद करके क्या आप मेरे लिए बैलेंसिंग फिगर ये निकाल सकते हैं? 25,000, 70,000 यानी 95 माइनस 1250 माइनस 300 माइनस 65,000, 28,450। क्या आ रहा है? क्या आपका 28,450 आ रहा है क्या? मेरा तो आ रहा है। अब मैं बनाना चाहता हूँ ब्रांच अकाउंट। अच्छा याद रखना, ये सब कुछ इन दी बुक्स ऑफ एच हो रहा है। 28,450 आ रहा है यार मेरा। ये सब कुछ इन दी बुक्स ऑफ एच हो रहा है, इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच नहीं। इन दी बुक्स ऑफ एच। डिपेंडेंट ब्रांच है भाई ये। स्पीड में थोड़ा सा, सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स। क्या मेरे पास एसेट्स के ओपनिंग है? जी हाँ, मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास डेटर है, मेरे पास पैटी कैश है, और मेरे पास फर्नीचर है। ठीक है जी। मेरे पास स्टॉक का ओपनिंग है, स्टॉक का ओपनिंग है 40,000, डेटर का 25,000। ये है 40,000, ये है 25,000। पैटी कैश है मेरे पास 1,000, फर्नीचर 4,000। ये 1,000, फर्नीचर 4। 40, 25, 1 और 4। 70 आ रहा है क्या? मेरा तो 70 आ रहा है, आपका बता। बाय में मेरे को सन्ड्री एसेट क्लोजिंग लेना है, क्लोजिंग। क्लोजिंग में मेरे पास स्टॉक, डेटर, पैटी कैश और फर्नीचर। देखो जी, स्टॉक का क्लोजिंग था मेरे पास, दैट इज 35,000। डेटर का मैंने अभी अभी निकाला है 28,450। कैश का मेरे पास क्लोजिंग नहीं है, मेरे को इतना पता है कि कैश मेरे पास 1,000 था। 400 मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस में खर्च कर दिया, तो मेरे पास 700, तो मेरे पास 300 का कैश बचा है। फर्नीचर मेरे पास 4,000 का था, और फर्नीचर पे 10% की डेप लगानी है, तो 400 की डेप लगा के ये 3600 का हो गया। सही है ना जी? हाँ ना, बोलो सही है ना जी? 35,000, 28,450, 300 और 3600 मिला के 67,350 लीजिए। लो जी, पहला काम एसेट का ओपनिंग, दूसरा काम एसेट का क्लोजिंग, तीसरा काम गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने का माल ब्रांच को सेंड किया? गुड्स इनवॉइस्ड टू हेड ऑफिस 180। बाय में गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने माल वापस किया 6,000 रुपए का। बाय में बैंक रेमिटेंस। रेमिटेंस में दो दो चीजें रेमिट करी उसने, एक तो कैश सेल जितना पैसा इकट्ठा हुआ, एक कलेक्शन। कलेक्शन तो 65,000 है, कैश सेल मेरे ख्याल से 120 थी। कैश सेल 120 थी, जी हाँ, कैश सेल 120। कैश सेल 120, मतलब उसने टोटल 185 सेंड किया। 185। लीजिए, 6 काम नहीं, एक काम रह गया खत्म करने से पहले। टू बैंक जो एचओ ने खर्चे करे। टू बैंक एक्सपेंस बाय एचओ। एचओ ने क्या क्या खर्चा करा? एचओ ने खर्चा करा सैलरी 4,000। सैलरी 4,000। स्टाफ वेलफेयर 750, टेलीफोन 1,200। स्टाफ वेलफेयर और क्या था? टेलीफोन।
5,950 लीजिए। भाई सारा काम हो गया। अब मुझे चार जगह से प्रॉफिट हटाना है। एक ओपनिंग स्टॉक से बाय स्टॉक रिजर्व, 40,000 का कितना प्रॉफिट था मेरा, कितना लोडिंग, 1/4 हटाना है। 1/4, 40,000 का 1/4, 10,000 बाय गुड्स सेंड, 1,80,000 का हटाना है। 1/4 इज 45,000। टू में गुड्स रिटर्न का हटाना है, दैट इज 6,000 का 1/4 इज 1,500। टू में स्टॉक रिजर्व, दैट इज 35,000 का 1/4 इज 8,750। ये सब बंद करके क्या आप मेरे को नेट प्रॉफिट बता सकते हो? बैलेंसिंग फिगर आया भाई किसी का? आया तो बताओ। 6,185 प्लस 45, 67,350 माइनस 70 माइनस 180 माइनस 5,950 माइनस 1,500 माइनस 8,750। मेरा 47,150 का प्रॉफिट आ रहा है। ये मेरा नेट प्रॉफिट है। अब मैं किसी भी मेथड से कर लूं, मेरा आंसर यही आएगा। क्या बोलते हो? है ना? चाहे मैं किसी भी मेथड से कर लूं, मेरा आंसर यही आएगा। क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूं मैं? हाँ ना बोल। है ना जी? है ना जी? क्यों ना? क्यों ना? बाकी दोनों मेथड से आप करके देखो। बाकी दोनों मेथड से आप करके देखो घर पे। मैंने डेटर मेथड से किया, सारा डाटा तो आपके पास आ ही गया है। आप इसी क्वेश्चन को स्टॉक एंड डेटर से करो। स्टॉक एंड डेटर से करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, स्टॉक एंड डेटर में डेटर अकाउंट बन चुका है, दोबारा मत बनाना। सीधा क्या बनाना? स्टॉक, एडजस्टमेंट और पीएनएल, फिर ट्रेडिंग पीएनएल। ठीक है ना? आंसर मैंने आपको दे दिया, तीनों से आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा ब्रांच का पहले क्लास। अगली क्लास में इंडिपेंडेंट की कुछ बातें करेंगे। उससे अगली क्लास में हम फॉरेन ब्रांच की बात करेंगे। आशा रखता हूँ समझ में आया होगा, मजा आया होगा। एक बार ना जब ये खत्म हो जाए ना क्लास, जैसे ही आप ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, ये लाइव क्लास खत्म होगी, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आना। और कमेंट सेक्शन में आके एक बार कमेंट करके, सच्ची रियल कमेंट करके बताना कि आपको क्लास में मजा आया कि नहीं आया, और आपको मेरे तरीके का ब्रांच की अप्रोच अच्छी लगी नहीं लगी, रिवीजन अप्रोच अच्छी लगी नहीं लगी। अगर आप कमेंट करोगे ना, तो आपको पता नहीं है लेकिन ये कमेंट बहुत काम के होते हैं मेरे लिए भी। मेरे लिए इसे रेफरेंस अन अकेडमी को दिखाना आसान हो जाता है कि देखो बच्चों को समझ में आ रहा है कि मेरा पैटर्न क्या है, उनको रिवीजन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैं बस ये चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट जरूर करें। ठीक है? गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी या।